दोस्तों, आज की जो स्टोरी है और ये स्टोरी जिन्होंने हम लोग को शेयर की है, इस वीडियो में बताई गई घटना उनके साथ नहीं घटी थी। दरअसल दोस्तों, जिनके साथ ये घटना हुई है और जिन्होंने हम लोग को ये घटना अपनी शेयर की है, वो उनके दोस्त हैं। तो उन्होंने इनसे बताया था कि कैसे जब वो बाहर जब वो बाहर काम करने के लिए गए थे और किराए पर एक घर में वो रह रहे थे, तो उस घर के अंदर उनको ऐसा क्या महसूस हुआ कि वो रातों रात उस घर को छोड़कर भाग गए। हेलो दोस्तों, रियल स्टोरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो राजेश के दोस्त पुनीत की है। पुनीत जो कि बैंक में काम करते हैं, ये बताते हैं कि जब इनका ट्रांसफ़र इनके शहर से बाहर अहमदाबाद शहर में हुआ था, तो वो काम करने के लिए वहाँ गए थे। दरअसल दोस्तों, पुनीत इससे पहले अपने शहर से बाहर कभी नहीं गए थे। यहाँ तक कि ये कभी घूमने के लिए भी अपने शहर के बाहर कभी नहीं गए थे। तो इनको इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि घर से इतनी दूर अनजान शहर में अकेले ये कैसे रहेंगे। खैर, काम था तो उनको जाना ज़रूरी था, इसलिए ये अहमदाबाद शहर आ गए। और शहर आने के बाद सबसे पहले ये एक होटल लिए थे और होटल में फ्रेश होने के बाद, मतलब नहाने धोने और खाना वगैरह खाने के बाद, ये बाहर गए और आसपास के लोगों से पता करने लगे कि वहाँ पर कोई रूम रेंट पर, मतलब किराए पर देता है। दरअसल दोस्तों, पुनीत को उस शहर में कई दिनों के लिए रहना था, तो वो होटल में कितने दिन तक रहते हैं, इसलिए उनको रहने के लिए एक रूम या फिर घर की ज़रूरत थी। तो इसीलिए वो पता करने के लिए कि कोई आसपास में घर किराए पर देता है, तो वो जाकर वहाँ बात करें और उसको उसको रहने के लिए ले लें। उन्होंने अपने आसपास जो लोग थे उससे उनसे ये बात कही कि यहाँ पर कोई रूम किराए पर है। तो कई लोगों से पूछने के बाद एक व्यक्ति ने पुनीत को बताया कि भाई साहब, मेरे घर के पास एक घर है जो किराए पर दिया जाता है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उस घर के मालिक से मिला सकता हूँ और आप उससे बात कर लीजिएगा। तो पुनीत जो हैं तुरंत उसके साथ उस घर के मालिक से मिलने के लिए चले गए थे, क्योंकि उनको रहने के लिए एक घर जरूरी था। मालिक से पुनीत मिलने के बाद पुनीत ने अपनी सारी बातें उनसे बताई कि वो यहाँ पर कब तक रहेंगे और किस काम के लिए यहाँ पर आए थे। पुनीत की सारी बातें सुनने के बाद घर के मालिक ने पुनीत को किराए पर वो घर दे दिया था रहने के लिए। उस घर का किराया काफ़ी कम था, तो पुनीत इस बात से बहुत खुश थे कि कम पैसे में अच्छा घर मिल गया। उस घर के मालिक ने पुनीत को वो घर दिखाने के लिए लेके गया और उन्होंने जब वो घर देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। जैसे लग रहा था कि उस घर में काफ़ी दिन से कोई रहने के लिए नहीं आया था। तो पुनीत ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रहने वाला ही हूँ, तो मैं साफ़ सफाई कर दूंगा। और घर का मालिक घर दिखाने के बाद जब वो चला गया तो पुनीत ने वो घर की साफ़ सफाई करने में लग गए और पुनीत ने अपना मनपसंद गाना लगाया और पूरे घर को साफ़ करने में लग गए थे। और साफ़ सफाई करते करते कब शाम हो गई, और जब शाम हो गया तो पूरा घर साफ़ हो चुका था। घर साफ़ होने के बाद घर बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम शाम के समय कुछ खाने पीने के लिए पुनीत ने सोचा कि मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान ला कर रख देता हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पर खाना बनाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा सामान वगैरह ला कर रखा नहीं था कि वहाँ पर अभी खाना बना सके। तो अभी खाना तो बाहर से ही इनको खाना पड़ता है, इसलिए वो जाकर बाज़ार से खाना लेकर आए और खाना खाने के बाद वो जल्द ही सो गए थे। मतलब सुबह उनको अपने काम पर जाना था, इसलिए उस दिन वो रात को जल्दी ही सो गए थे। जब ये रात में सो रहे थे तो इनको बहुत तेज प्यास लगी, जिसकी वजह से इनकी नींद खुल गई थी। तो नींद खुलने के बाद ये पानी पीने के लिए उठे और पानी पीने के बाद जब ये सोने गए थे तो ये बता रहे थे कि उनके कमरे में अंधेरा था
और उनको साफ ऐसा लगा कि उनके कमरे में कोई इंसान बैठा हुआ है। ये बहुत डर गए और डर के मारे ये तुरंत उस कमरे की जो लाइट है उसको ऑन किया। कमरे के लाइट ऑन करने के बाद वो जो व्यक्ति उनके कमरे में बैठा हुआ था वो कहीं गायब हो गया। और ये देखकर पुनीत के हाथ पैर ठंडे हो गए पूरी तरीके से और डर के मारे पुनीत का बहुत बुरा हाल था। पुनीत रातों रात उस कमरे को छोड़कर घर से बाहर भागे और घर से बाहर भागने के बाद जब सुबह हुई तो उन्होंने उस व्यक्ति को वो सारी बातें बताई जिसने उस घर के मालिक से उन्हें मिलाया था। तो उसने बताया कि साहब ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता है कि उस घर में ऐसा ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत पहले की बात है। लोग बताते हैं कि इस घर में रहने के लिए 2 व्यापारी आए थे और वो दोनों लोग साथ में ही रहते थे और कई महीनों तो एक साथ रहने के बाद उनके बीच में पता नहीं किसी बात पर कहा सुनी हो गई थी और कहा सुनी इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाई होने लगा था। और दोनों आपस में जब लड़ रहे थे तो उनमें से एक ने दूसरे को दीवार पर लड़ा दिया और इतनी तेज वो दीवार में लड़ा था कि उसका सर फट गया और वो वहीं मर गया था। इसके बाद से इस घर में कोई रहने के लिए नहीं आया था। तो मैं बस इतना ही जानता हूँ। पुनीत ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, मतलब बहुत ही चौंक गए और पुनीत दोबारा उस घर में रहने के लिए नहीं गए। तो दोस्तों ये था पुनीत का एक्सपीरियंस कि जब वो अहमदाबाद काम करने के लिए गए थे और रूम लेकर जब रेंट पर रूम लेकर जब ये रह रहे थे तो उनको रात में ऐसी चीज़ें महसूस हुई थी और इन्होंने अपने दोस्त राजेश से ये सारी बातें बताई थी और राजेश ने इनकी स्टोरी हम लोग को शेयर की। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो हमें बिल्कुल शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को हमारे सपोर्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।